हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी स्टडीज़ में। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ क्वेश्चन जो आपको अगले एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ामों में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं, 900 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है और 600 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, और इतनी हानि हो रही है कि जितना लाभ हो रहा है उसका दुगना हानि हो रही है। इसका मतलब अगर 900 में से हम लोग 600 घटा दें तो ये दोनों में अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। 900 रुपये में बेचने पर लाभ है, 600 रुपये में बेचने पर हानि है, और दोनों को मिलाकर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 गुना लाभ हो रहा है, 1 गुना लाभ हो रहा है, और यहाँ पे 2 गुना हानि हो जा रही है, 2 गुना हानि हो रही है। इस पर और इस पर बेचने पर, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। और अगर इसको हम लोग यहाँ 3 बराबर 300 कर दें तो कितना हो रहा है? 3 बराबर 300 तो 1 बराबर 100। अब जिसमें हानि हो रही है 2 गुना, उसमें अगर हम लोग उसमें 200 जोड़ना पड़ेगा। जिसमें लाभ हो रहा है 1 गुना लाभ हो रहा है ना, तो 1 वाला देखेंगे तो 1 गुना लाभ हो रहा है, तो वही लाभ वाले में से 900 वाले में से घटा देंगे 100, तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। ये होगा क्रय मूल्य इसका। कैसे पता? 900 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है 1 गुना, और यहाँ पे हानि हो रही है 2 गुना, और दोनों में अंतर बराबर है 300, और यहाँ पे 1 गुना और 2 गुना हानि, लाभ और हानि मिलाकर 3 हो रहा है, तो 3x का अंतर आ रहा है। तो 3 बराबर अगर 300 करते हैं तो 1 बराबर आएगा 100। तो 100 अगर 1 आ रहा है तो लाभ में 1 का वो गुना था, मतलब जुड़ा था ना, क्रय मूल्य में 100 जुड़ेगा, तो इतना आ रहा था, तो यही 100 घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य वापस आ जाएगा। तो ये देखिए आंसर आ गया है 800। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेची गई। यदि इसे 26.25 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेची गई, मतलब इसमें लाभ है 12%, और लाभ 12% के लाभ पर, तो ये 112% है ना, तो 112% बराबर 28 मान लेंगे, ठीक। और यदि इसे 26.25 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये इसका निकाल लेते हैं कि इतना भागे इतना करेंगे, 28 से 112 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4% बराबर आता है 1, और यहाँ पे अगर 25 से इधर गुणा कर दें, 25 से इधर गुणा कर दें तो 100% ये बन जाएगा ना, 25 और ये 25 इधर भी गुणा कर देंगे तो ये भी 100% हो जाएगा, ये भी 100%, तो 100% बराबर 25 आ रहा है। और ये बिक रहा है 26 रुपये में, 26.25 में, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे 26.25 का पता करना है कि इसमें कितना लाभ है, तो यही जो क्रय मूल्य है इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25। ये लाभ है, लाभ।
अब यही प्रतिशत में पता करना है, तो क्या करेंगे, 1.25 बटे ये क्रय मूल्य 25 गुणे 100, और यहाँ से काटेंगे 25 चौके 100, और ये 4 गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 5, और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। 189 के 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 189 में 45 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि कितना होगा, लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा, यही याद करना है। तो 189 में 36 खरीदता है और 189 में 45 बेचता है, इसका मतलब घाटे का सौदा है, कम खरीद रहा है, ज़्यादा बेच रहा है उतने ही पैसे में। तो कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, और क्रय मूल्य 36 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लाभ या हानि है, ज़्यादा अंतर जो है वो बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य क्या है, यही है, उसकी संख्या कितनी है। अगर हमको निकालना है तो चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, अब दोनों ये बराबर कर दिए तो इससे भी निकल जाएगा, वस्तु है तो भी, तो इसलिए इधर 100। अब यहाँ पे देखिए 9 चौके 36, 4 यहाँ 25, कितना आ गया, 25% की हानि होगी। समझ आया ना। यहाँ पे 189 में 36 खरीदा था, 189 में 45 बेचा है, और दोनों में अंतर कितना है, 9 का अंतर है, और क्रय मूल्य ये वाला है, तो इसी का नीचे जो वो है वस्तु रख के आंसर वो 100 से गुणा करा देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो आंसर आ जाएगा 25%। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। कोई अरविंद हैं जो 100% कमाते हैं, 75% खर्च करते हैं और यहाँ पे 25 बचाते हैं। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे उसकी आय में कितना वृद्धि हो रही है, इसमें 120 हो जा रही है, और यहाँ पे कह रहा है खर्च 10% की वृद्धि करेगा, मतलब ये है, ये कितना आ जा रहा है, 75%, इसका कितना 75 रुपये खर्चा कर रहा था, अब यहाँ पे 10% की वृद्धि होगी, 7.5, इसका 10% 7.5 ही होगा ना, 7.5, तो कितना हो जाएगा 82.5, और यहाँ पे 25, अब 25 नहीं रह जाएगी, बचत आ जाएगी कितना, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो बचत आएगी, कितना आ जाएगी, 120 में से 82.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17.5 और 20, 37.5, और ये कितना प्रतिशत है यही पता करना है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, यहाँ से यहाँ कितना वृद्धि हुई यही पता करना है। तो 12.5 वृद्धि हुई है इन दोनों में, देखो यहाँ से यहाँ आने में 12.5 की वृद्धि हुई, और यहाँ पे शुरुआत से देखा जाता है तो बटे 25, पहले 25 थी अब 37.5 है, गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। अब यहाँ देखिए 12.5 से इसको काटे 2 बार गया, और यहाँ इससे काटे 50, तो कितना हो गया, आंसर आ गया 50% की वृद्धि हो रही है, और यही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।